हेलो एवरीवन, वंस अगेन आपका स्वागत है यूबॉर्न एकेडमी में। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि हम इस चैनल में कक्षा 6 से कक्षा 10 तक की साइंस को पूरी तरह डिकोड करेंगे। क्लास 10th के अंतर्गत साइंस का 6th चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस, जैव प्रक्रम। आज की इस वीडियो में हम रेस्पिरेशन के बारे में, श्वसन के बारे में जानकारी लेंगे। जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको पूरे वीडियो मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं। लाइफ प्रोसेस जैव प्रक्रम पार्ट 7, रेस्पिरेशन, श्वसन। एक्टिविटी 6.4, टेक सम फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर इन अ टेस्ट ट्यूब। आपको एक टेस्ट ट्यूब में फ्रेशली यानी ताज़ा क्या बनाना है, चूने का पानी बना देना है। ठीक है, लाइम वाटर, चूने का पानी आपको तैयार करना है। ब्लो एयर थ्रू दिस लाइम वाटर। इस चूने के पानी में आपको एयर को ब्लो करना है। अपनी सांस जैसे छोड़ते हैं ना, हम सांस को मतलब हम सांस अंदर लेते हैं, सांस बाहर छोड़ते हैं, तो आपको उसमें एयर को ब्लो करना है। नोट हाउ लॉन्ग इट टेक्स फॉर द टाइम द लाइम वाटर टू टर्न मिल्की। उस समय को आपको नोट करना है जितने समय में जो लाइम वाटर है वो मिल्की हो जाता है, दूधिया रंग का हो जाएगा। यूज अ सिरिंज और अ पिचकारी टू पास एयर थ्रू सम फ्रेश लाइम वाटर टेकन इन अनदर टेस्ट ट्यूब। ठीक है, इसी तरीके से आपको एक सिरिंज या पिचकारी द्वारा दूसरी प्रणाली में ताज़ा चूने के पानी लेकर उसमें वायु को प्रवाहित करना है। ठीक है, फिगर आपको हम अभी डायग्राम में दिखाएंगे, देख लीजिए। ये दिखा रखा ना, ये पिचकारी की सहायता से एयर को ब्लो कर रहा है लाइम वाटर में। ठीक है, और यहाँ पर माउथ एक पर्सन है तो माउथ से एयर ब्लो कर रहा है किसमें, इस लाइम वाटर में। ठीक है, तो कितने समय बाद आपको जो चूने का पानी है वो दूधिया हो जाएगा, मिल्की हो जाएगा, तो आपको टाइम नोट करना है। नोट हाउ लॉन्ग इट टेक्स फॉर दिस लाइम वाटर टू टर्न मिल्की। ठीक है, आपको वो समय नोट करना है कि जो चूने का पानी है वो कितने समय में मिल्की हो जाता है या दूधिया रंग का हो जाएगा। What does this tells about the amount of carbon dioxide in the air that we breathe out? ठीक है, हमने इस सांस को बाहर छोड़ा तो निश्वास द्वारा निकली वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा के बारे में यह हमें क्या दर्शाता है। ठीक है, हमने कितनी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को अपने मुंह से बाहर छोड़ा तो उसके बारे में हमें क्या दर्शाएगा। तो यहाँ पर दिखा रखा है कि एक क्या सिरिंज की सहायता से, पिचकारी की सहायता से इसमें लाइम वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड पास की जा रही है। एक माउथ के द्वारा लाइम वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड पास की जा रही है। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर कलर क्या हो रहा है, अलग है, यहाँ पर क्या थोड़ा चेंज है। ठीक है, तो इस ढंग से अलग अलग 2 बार हमें इस एक्सपेरिमेंट को करना है। एक्टिविटी 6.5, टेक सम फ्रूट जूस और शुगर सॉल्यूशन एंड ऐड सम ईस्ट टू दिस। ठीक है, आपको कुछ फ्रूट जूस लेना है या शुगर सॉल्यूशन लेना है। ठीक है, किसी फल का रस या चीनी की घोल को आपको लेकर उसमें कुछ मात्रा में ईस्ट को डालना है। टेक दिस मिक्सचर इन अ टेस्ट ट्यूब फिटेड विथ अ 1 होल्ड कॉर्क। ठीक है, उसके बाद एक छिद्र वाली कॉर्क लगी प्रखनली में इस मिश्रण को ले लेना है। फिर द कॉर्क विथ अ बेंट ग्लास ट्यूब। ठीक है, उसके बाद कॉर्क में मुड़ी हुई कांच की एक नली लगानी है। डिप द फ्री एंड ऑफ द ग्लास ट्यूब इनटू अ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर। ठीक है, आपको कॉर्क में एक मुड़ी हुई कांच की नली लगा लेनी है और कांच की नली में कांच की जो नली होगी, ग्लास ट्यूब जो होगी, उसको स्वतंत्र सिरे की को ताज़े तैयार चूने के पानी में वाली जो प्रखनली होगी उसमें ले जाना है। ठीक है, डिप द फ्री एंड ऑफ द टेस्ट ग्लास ट्यूब। ठीक है, जो ग्लास ट्यूब है उसके जो फ्री एंड होगा, जो स्वतंत्र रूप से है, उसको एक टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग फ्रेशली प्रिपेयर्ड और लाइम वाटर का जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड सोल्यूशन है उसमें डिप करना है। What changes is observed in the lime water and how long does it take for this change to occur? चूने के पानी में होने वाले परिवर्तन को तथा इस परिवर्तन में लगने वाले समय के अवलोकन को आपको नोट करना है कि आपने उसमें क्या ऑब्जर्व किया, कितने समय के बाद वो चेंज हो रहा है। What does this tells about the product of fermentation? किण्वन के उत्पाद के बारे में यह हमें क्या दर्शाता है। ठीक है, किण्वन फर्मेंटेशन की प्रोसेस होती है, आपने देखा होगा फर्मेंटेशन में। ठीक है, तो फर्मेंटेशन में यह किण्वन की जो उत्पाद है, किण्वन की जो प्रोडक्ट है, तो उसमें हमें यह क्या दर्शाता है, तो आपको नोट करना है। वी हैव डिस्कस्ड न्यूट्रिशन इन ऑर्गेनिज्म इन द लास्ट सेक्शन। ठीक है, पिछले जो चैप्टर था उसमें हमने जीव में पोषण के बारे में जानकारी ली थी। द फूड मटेरियल टेकन इन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इज
यूज्ड इन सेल्स टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर वेरियस लाइफ प्रोसेस। ठीक है, हमने क्या किया था, जो खाद्य पदार्थ थे, खाद्य मटेरियल था, तो खाद्य पदार्थों का अंतर्ग्रहण पोषण प्रक्रम में लिए होता है। कोशिकाएं उनका उपयोग विभिन्न जैव प्रक्रम के लिए ऊर्जा प्रदान करने के लिए करते हैं। हम खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद क्या होगा, जो भोजन होगा उसके हमारे शरीर की जो डिफरेंट एक्टिविटी होती हैं, क्रियाकलाप होते हैं, तो उनको पूर्ण करने के लिए इस ऊर्जा का उपयोग किया जाएगा। डाइवर्स ऑर्गेनिज्म डू दिस इन डिफरेंट वेज। ठीक है, विविध प्रकार के जो जीव होंगे वो इसका उपयोग अलग अलग तरीके से करते हैं। सम यूज ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज completely into carbon dioxide and water. Some use another pathway that do not involve oxygen. कुछ जीव तो ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली ऑक्सीजन का उपयोग करके ग्लूकोज को कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में ब्रेक डाउन कर देते हैं। आपको रिएक्शन लिखा था C6H12O6 प्लस O2। O2 रेस्पिरेशन के थ्रू जाती है, तो प्रोडक्ट क्या बनता है, CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी। ठीक है, प्लस क्या निकलेगी, एनर्जी। ठीक है, तो इस एनर्जी का उपयोग हम जो हमारी एक्टिविटी होती है उसको कंप्लीट करने के लिए करते हैं। तो यहाँ पर जो रेस्पिरेशन होता है, उस रेस्पिरेशन में कुछ एनिमल तो ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्रोड्यूस कर देते हैं। ठीक है, प्रोसेस कंप्लीट करेंगे। ठीक है, खाद्य पदार्थों को क्या करेंगे, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे और उनको उनसे छोटे रूपों में तोड़ देंगे। जबकि कुछ क्या होते हैं, दूसरे पाथ का उपयोग करते हैं। ठीक है, हमने सम यूज अदर पाथवेज दैट डू नॉट इन्वॉल्व ऑक्सीजन। कुछ अन्य पाथवे का यूज करते हैं। ठीक है, दूसरे तरीके से इस ग्लूकोज का या इस एनर्जी जो कार्बोहाइड्रेट है उसका यूज करते हैं और जिसमें ऑक्सीजन यूज नहीं की जाती है। ठीक, तो ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवे। ठीक है, ग्लूकोज का कैसे अलग अलग तरीके से ब्रेक डाउन किया जाता है, तो ये यहाँ पर दिखा रखा है। ठीक है, हम इसको जरा देखते हैं कि क्या दिखा रखा है यहाँ पर। देखो, ग्लूकोज 6 मॉलिक्यूल्स हैं, 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स हैं इन साइटोप्लाज्म में। ठीक है, जो कोशिका में साइटोप्लाज्म होगा तो साइटोप्लाज्म की उपस्थिति में क्या क्या प्रोडक्ट बनेंगे, तो वो यहाँ पर दिखा रखा है। पायरुवेट 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स प्लस एनर्जी। ठीक है, हमने कहा जो ग्लूकोज 6 कार्बन मॉलिक्यूल था वो साइटोप्लाज्म में पायरुवेट में बदल जाता है, जिसमें कार्बन एटम कितने हैं, 3। पायरुवेट में कार्बन एटम कितने होंगे, 3, और उसमें एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है। अब इसको जो पायरुवेट बना हुआ है, ठीक है, पायरुवेट बना हुआ तो अलग अलग तरीके से आगे प्रोडक्ट फॉर्म करता है। देखो, पहला वे देखा हमने ये वाला, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इन ईस्ट। ठीक है, ईस्ट में क्या होती है, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, उसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं होती है, तो इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा, इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। ठीक है, इसमें क्या बना, C2H5OH, इथेनॉल बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। ठीक है, और एनर्जी क्या होगी इसमें रिलीज की जाएगी। तो एक ये जो प्रोडक्ट है ये फर्मेंटेशन की प्रोसेस है। ये कौन सी है, फर्मेंटेशन की प्रोसेस, जिसमें इथेनॉल फॉर्म किया जाएगा। ठीक है, 2 कार्बन मॉलिक्यूल्स, पायरुवेट से 3 कार्बन एटम से कितना बन गया, 2 कार्बन मॉलिक्यूल बन गया। तो ग्लूकोज में कितने थे, 6। देखो दो बार देखता हूँ, ग्लूकोज में 6 थे, इन साइटोप्लाज्म 3 पायरुवेट 3 कार्बन मॉलिक्यूल वाला बना कंपाउंड। अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में इथेनॉल बना और कार्बन डाइऑक्साइड एनर्जी रिलीज की जाएगी। लैक ऑफ ऑक्सीजन इन आवर मसल्स। देखो, हम दौड़ते हैं तो उस समय की प्रक्रिया है, लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा उसमें नहीं है, तो ये हमारे मसल्स में अभिक्रिया पूर्ण की जाती है। तो ये क्या होता है, इसमें लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी बनती है। ठीक है, इसमें प्रोडक्ट क्या बनेंगे, लैक्टिक एसिड, और लैक्टिक एसिड में भी कितने कार्बन एटम होंगे, 3 कार्बन एटम इसमें प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, तो 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड फॉर्म किया जाएगा। तो ये प्रोसेस कौन सी करनी है हमने, जब हम दौड़ते हैं तो दौड़ते समय हमारे शरीर में ऑक्सीजन उतनी पर्याप्त मात्रा में नहीं जा पाती है, तो दौड़ते समय हमारे जो पाँव में जो मसल्स हैं, ठीक है, पाँव की जो मसल्स हैं उनमें पेन होने लग जाता है, दर्द होने लग जाता है, तो वो इसी के कारण लैक्टिक एसिड वहाँ पर फॉर्म किया जाता है, तो तभी हमारे पाँव में दर्द होती है। तो लैक ऑफ ऑक्सीजन में क्या बनेगा, लैक्टिक एसिड। तीसरा जो पाथवे है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा वहाँ पर उपस्थित है, ठीक है, तो ये प्रक्रिया कहाँ पर होती है, इन माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया आपको पता होगा, सेल के अंतर्गत माइटोकॉन्ड्रिया है, जिसको हम सेल का पावर हाउस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कोशिका का ऊर्जाघर बोलते हैं ना, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जाघर बोलते हैं। तो उसी के अंतर्गत अगर ऑक्सीजन पूर्ण रूप से उपस्थित होगी तो उसमें प्रोडक्ट क्या बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बनेगी। ठीक है, तो ये हमारे पास अलग अलग तरीके हैं। तो 3 तरीके से देखा हमने ग्लूकोज कैसे उनसे छोटे रूपों में टूटता है। तो ग्लूकोज इन साइटोप्लाज्म, ठीक है, कोशिका में साइटोप्लाज्म होगा, पहले किसमें टूटेगा, 3 कार्बन वाले अणु पायरुवेट में टूटेगा,
अब यहाँ से एक पाथवे अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन उपस्थित नहीं होगी तो उसमें इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी बनेगी। दूसरा पाथवे उसमें लैक ऑफ ऑक्सीजन होगा तो उसमें क्या बनेगा, लैक्टिक एसिड और एनर्जी फॉर्म की जाएगी, जो हमारी मसल्स जो होती है उसमें प्रक्रिया पूरी की जाती है। तीसरा प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन माइटोकॉन्ड्रिया, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। तो ये तीन अलग अलग तरीके से यहाँ पर जो ग्लूकोज है उसका ब्रेक डाउन किया जाता है और हमें अलग अलग तरीके से प्रोडक्ट फॉर्म किए जाते हैं। इन ऑल केसेस द फर्स्ट स्टेप इन इज द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज अ 6 कार्बन मॉलिक्यूल इनटू अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल कॉल्ड पायरुवेट। देखो हमने जो भी प्रक्रिया देखी, ठीक है, तीनों प्रक्रिया देखी, तो इन सभी अवस्थाओं में पहला जो फेज है, फर्स्ट जो चरण होगा उसमें ग्लूकोज एक 6 कार्बन वाले अणु का 3 कार्बन वाले अणु पायरुवेट में टूट जा रहा है। ठीक है, पायरुवेट में क्या हो रहा है, विखंडन, ब्रेक डाउन इनटू पायरुवेट, यानी 6 मॉलिक्यूल जो ग्लूकोज 6 कार्बन कंटेनिंग जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है वो 3 कार्बन कंटेनिंग पायरुवेट मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जा रहा है इन साइटोप्लाज्म। पहला स्टेप सब में एक जैसा हो रहा है। दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म। यह प्रक्रिया कहाँ पर होती है, साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य में यह प्रक्रिया पूरी की जाती है। फर्दर द पायरुवेट में बी कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद क्या होता है, जो कार्बोनेट है, पायरुवेट है, वो पायरुवेट इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो सकता है। तो ये प्रोसेस क्या होती है, फर्मेंटेशन। दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन ईस्ट ड्यूरिंग फर्मेंटेशन। यह प्रक्रिया क्या होती है, कौन सी प्रक्रिया कहलाती है, फर्मेंटेशन या किण्वन की प्रक्रिया कहलाती है। ठीक है, और किण्वन की प्रक्रिया ईस्ट की उपस्थिति में होती है। ईस्ट की अपने आप में एक फंगस है। सिंस दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ एयर, ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है। ठीक है, तो इट इज कॉल्ड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, यह जो प्रक्रिया होगी वायु की अनुपस्थिति में होता है, तो इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, एनएरोबिक रेस्पिरेशन के नाम से इसको जाना जाता है। अवायवीय श्वसन, क्या बोलेंगे उसको हम, ऑक्सीजन की एब्सेंस में है तो अवायवीय श्वसन के नाम से इसको जाना जाएगा। ब्रेक डाउन ऑफ पायरुवेट यूजिंग ऑक्सीजन टेक्स प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रिया। अगर जो पायरुवेट मॉलिक्यूल था, ठीक है, 6 ग्लूकोज मॉलिक्यूल से पायरुवेट बना था ना, 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स, अगर वो ऑक्सीजन का उपयोग करके माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है, तो दिस प्रोसेस ब्रेक्स अप द 3 कार्बन पायरुवेट मॉलिक्यूल टू गिव 3 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, द अदर प्रोडक्ट इज वाटर। ठीक है, तो इसमें क्या बनेगा, जो 3 कार्बन कंटेनिंग पायरुवेट है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में माइटोकॉन्ड्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड, 3 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के बनेगा और वाटर बनेगा और एनर्जी प्रोड्यूस की जाएगी। सिंस दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ एयर ऑक्सीजन, इट इज कॉल्ड एयरोबिक रेस्पिरेशन। यह जो प्रक्रिया होती है, ठीक है, ये इसमें क्या होता है, जो पायरुवेट है वो 3 कार्बन वाले पायरुवेट मॉलिक्यूल टूट करके 3 कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, ठीक है, वाटर बना रहा है और एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। यह प्रक्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रहा है, तो इसे क्या बोलते हैं हम, एयरोबिक रेस्पिरेशन। क्या बोले इसको हिंदी में, वायुवी श्वसन के नाम से इसको जाना जाता है। दिस प्रोसेस कॉल्ड एयरोबिक रेस्पिरेशन। द रिलीज ऑफ एनर्जी इन दिस एयरोबिक प्रोसेस इज लॉट ग्रेटर देन इन द एनएरोबिक प्रोसेस। इस प्रक्रिया में वायुवीय श्वसन में जो ऊर्जा निकलती है वो अवायवीय श्वसन एनएरोबिक रेस्पिरेशन की तुलना में काफ़ी अधिक होती थी। यानी जो हमारे शरीर में मेन ऊर्जा निकलती है वो एयरोबिक प्रोसेस में निकलती है। वायुवीय श्वसन यानी माइटोकॉन्ड्रिया के अंतर्गत जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है वो टूटता है पायरुवेट में, पायरुवेट के बाद जो एनर्जी निकलती है तो वायुवीय श्वसन में ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है। समटाइम्स व्हेन देयर इज अ लैक ऑफ ऑक्सीजन इन आवर मसल्स सेल्स, अनदर पाथवे फॉर द ब्रेक डाउन ऑफ द पायरुवेट इज टेकन। कभी कभी क्या होता है, हमारे शरीर में पेशी कोशिकाओं में ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है, तो पायरुवेट के विखंडन के लिए दूसरा पाथवे अपनाया जाता है। Here the pyruvate is converted into lactic acid which is also a 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स। इस प्रक्रिया में क्या होता है, जो पायरुवेट है, ठीक है, वह अन्य पाथवे जिसमें लैक ऑफ ऑक्सीजन होता है तो मसल सेल्स में ये प्रक्रिया पूरी की जाती है, तो यहाँ पर पायरुवेट एक अन्य 3 कार्बन वाले अणु लैक्टिक एसिड में बदल जाता है, लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, हमने बताया था ना कि उसमें जब हम दौड़ते हैं तो उसमें हमारे शरीर में दर्द होने लग जाते हैं, तो वो यही वाला पार्ट है। दिस बिल्डअप ऑफ लैक्टिक एसिड इन आवर मसल्स ड्यूरिंग सडन एक्टिविटी कॉजेज क्रैम्प्स। ठीक है, हमारे शरीर में क्या होता है, अचानक किसी क्रिया के होने से हमारे शरीर में पेशियों में लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है जिसे क्रैम्प का कारण हो सकता है। देखा ना, एकदम पे क्या होती है, शरीर जो होगा उसमें दर्द होने लग जाती है। ठीक है, दौड़ते समय जनरली होता है तो उसे क्रैम्प बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है।
ठीक है, ये प्रोसेस कब होगी? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। द एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन इज immediately used to synthesize a molecule called ATP, which is used to fuel all other activity in the cell. कोशिकीय श्वसन द्वारा जो ऊर्जा तत्काल रूप में बाहर निकलते हैं वो एटीपी नामक अणु के संश्लेषण में प्रयुक्त हो जाती है, जो कोशिका की अन्य क्रियाओं के लिए ईंधन की तरह प्रयुक्त होता है। ठीक है, एटीपी को क्या बोलते हैं? एनर्जी करेंसी। एटीपी को क्या बोला जाता है? कोशिका के अंतर्गत एनर्जी करेंसी। ठीक है, उसके नाम से एटीपी को जाना जाता है। और एटीपी का फुल फॉर्म क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी का फुल फॉर्म क्या बताया हमने? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, तो एटीपी याद रखिएगा। क्या कहा हमने? द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन इज इमीडिएटली यूज्ड टू सिंथेसाइज अ मॉलिक्यूल कॉल्ड एटीपी, यानी जो हमारी कोशिकाओं में उसमें जो कोशिकीय श्वसन के द्वारा जो तुरंत उत्पाद बनता है, तो उसमें जो ऊर्जा निकलती है उसका उपयोग एटीपी बनाने में किया जाता है। विच इज यूज टू फ्यूल ऑल अदर एक्टिविटी इन द सेल, जो कोशिकाओं में अन्य जो क्रियाकलाप होती है उनके लिए फ्यूल, ईंधन के रूप में कार्य करता है। इन दिस प्रोसेस, ठीक है, इस प्रक्रिया में एटीपी इज ब्रोकन डाउन गिविंग राइज टू अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी विच कैन ड्राइव द एंडोथर्मिक रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन दी सेल। ठीक है, एटीपी के विखंडन से एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा निकलती है जो कोशिका के अंदर होने वाली एंडोथर्मिक क्रियाओं का परिचालन करती है। ऊष्माशोषी बोलते हैं ना, तो ऊष्माशोषी या आंतररोष्मी जो विक्रिया होती है तो उनमें उनकी क्रियाओं को परिचालन करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। क्या बोला हमने? इन दिस प्रोसेस एटीपी इज ब्रोकन डाउन गिविंग राइज टू अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी व्हिच कैन ड्राइव द एंडोथर्मिक रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन दी सेल। एटीपी के विखंडन से एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा निकलती है जो कोशिकाओं, ठीक है, जो सेल्स में के अंदर होने वाली एंडोथर्मिक क्रियाओं का परिचालन करने में हेल्प करती है। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो ग्लूकोज है वो ग्लूकोज कैसे उससे छोटे रूपों में टूटेगा। ठीक है, ग्लूकोज का निर्माण जो साइटोप्लाज्म है उसमें 3 कार्बन कंटेनिंग जो कंपाउंड है साइटोप्लाज्म में, उसमें पूर्ण किया जाएगा साइटोप्लाज्म में। उसके बाद वो 3 अलग अलग पाथवे को फॉलो करेगा। एक इन प्रेजेंस ऑफ एयर, तो उसमें क्या बनेगा? माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी निकलेगी, जिस ऊर्जा का उपयोग हम शरीर की जो एक्टिविटी होती है उसको पूर्ण करने के लिए करते हैं। दूसरा पाथवे इन अब्सेंस ऑफ एयर, जिसमें अल्कोहल बनेगा, तो ये स्टी की प्रेजेंस में ये अभिक्रिया पूर्ण की जाती है, तो इसमें अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी निकलती है। और तीसरी जिसे हम फर्मेंटेशन की प्रक्रिया करते हैं, और तीसरा जो प्रोसेस है वो लैक ऑफ ऑक्सीजन, तो ये कहाँ पर होता है? इन मसल्स। ठीक है, जो हमारी मांसपेशियाँ, उन मांसपेशियों में इस तरीके की परिघटना होती है, तो उसमें जो प्रोडक्ट बनता है वो लैक्टिक एसिड बनता है। ठीक है, तो जो क्रैम्प का कारण बनता है, जब हम दौड़ लगाते हैं तो हमारे शरीर में पाँव में अचानक से क्रैम्प आने लग जाता है या दर्द होने लग जाती है अचानक की एक्टिविटी से होने वाला, तो ये क्या होता है? इसमें लैक्टिक एसिड बन जाता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि कैसे ग्लूकोज मॉलिक्यूल उनसे छोटे रूपों में टूटता है और कैसे एनर्जी वहाँ पर निकलती है। इसके बाद हम अगला जो वीडियो आएगा उसमें एटीपी के बारे में और जो अन्य जो प्रोडक्ट होंगे रेस्पिरेशन के थ्रू जो डिफरेंट टाइप्स के प्रोडक्ट बनेंगे उसके बारे में जानकारी लेंगे। थैंक यू। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।